हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले तो आज के दिन का चमत्कार कौन सा वाला कि यस, सेंसेक्स की बात करेंगे तो जिन लोगों ने डायरेक्टली बाजार को आज देखा होगा वो बोलेंगे ठीक है, 1% ही तो भागा है। निफ्टी भी तो ऑलमोस्ट 1% भागा है, 200 पॉइंट भागा है, अच्छी बात है। बट हकीकत में अगर देखा गया बाजार हम लोगों को यस एकदम शुरुआत से लेके प्रेशर में ही देखने को मिल रहा था। एक बीच में 12 बजे के आसपास थोड़ा सा बुल ने पकड़ बनाने की कोशिश की थी, बट अगेन फेल हो गए थे एंड एकदम नीचे 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 लगा ही था कि आज के दिन लाल निशान में ही क्लोजिंग यहाँ पे होने वाले। एंड देन सडनली एकदम से एकदम जोरदार बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। तो ऐसे सिनेरियो तो भाई बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। हमें आदत होता है कि बाजार ऐसा चल रहा है ऊपर और सडनली गिर गया करके, तो काफ़ी रेयरली ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इंडिया विक्स की भी अगर हम लोग बात करें, जिसकी चर्चा अभी फिलहाल काफ़ी चलती है, जयशंकर जी के स्टेटमेंट के बाद तो और भी ज़्यादा चर्चा होने लगी है, वो भी हम लोग को 20 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। काफ़ी कूल ऑफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो वॉलेटिलिटी रहती है इंडेक्स लेवल पे, आप देख सकते हो कि कैसा इंडेक्स एकदम जोरदार गिर रहा है, भाग रहा है, गिर रहा है, भाग रहा है करके। तो इलेक्शन के टाइम पे इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एज ए इन्वेस्टर हम लोग जस्ट इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि ट्रेडर लोगों का एक काम होता है डेली बेसिस के हिसाब से पोजीशंस बनाना, घटाना, स्क्वायर ऑफ करना। ठीक है, एज ए इन्वेस्टर जैसे मैंने कहा है कि अच्छे कंपनी को ढूंढो, अच्छे बिजनेस को देखो, ठीक है, उसमें निवेश करो और शांति से बैठे रहो। ठीक है, उसी से पैसा हम लोगों का बन जाता है। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों के लिए जस्ट एक एज अ फॉर्मेलिटी रहती है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक की ओर, जिसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ठीक है, पहले मदरसन सुमी करके एक कंपनी हुआ करती थी, उसके दो टुकड़े हो गए। एक है मदरसन इंटरनेशनल नाम का, जो कि बड़ी कंपनी एक्चुअल में, एंड दूसरी है यही एम सुमी करके। 68 रुपये का स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी तक जब से स्टार्ट किए तब से लेके अभी तक 48% की रिटर्न से, जिनके पास मदरसन सुमी का स्टॉक पहले हुआ करता था उनके लिए शायद से 48% के रिटर्न नहीं होंगे, उनके लिए इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ही लोअर लेवल पे वो स्टॉक यहाँ पे मिला होगा, तो उनके पोर्टफोलियो में शायद से एकदम ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। अगर है किसी के पास तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत ही हायर लेवल के रिटर्न्स रहेंगे उनके। ठीक है, ये तो हम लोगों को रिटर्न जस्ट अभी जो बाद में अलग से बनने के बाद लिस्ट जब हुआ तब से ये 46 से कैलकुलेट करके बता रहा है कि 48% के करके, जिनके पास डायरेक्टली मिला होगा उनको कुछ तो 20-23 रुपये के आसपास कुछ तो रहेगा उसका वैल्यू, तो उनको अच्छे खासे रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहे होंगे। एनीवेज, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी तो अच्छी है, बुरी कंपनी नहीं है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। प्लीज़ ये आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए भाई 60 रुपये का इसलिए मैं खरीदूँ क्या, ऐसा नहीं है। जेन्युइनली देखा गया तो कंपनी यहाँ पे डिसेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। मदरसन ग्रुप की ये कंपनी देखने को मिल रही है, काफ़ी पोटेंशियल रहता है इस कंपनी में। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर हम लोग देखेंगे तो डिसेंट रहता है, 61% प्लस प्रमोटर है, FIS भी है, पब्लिक भी है। एनीवेज, आज के दिन की बात करें तो कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिले थे, तो कैसे रहे नंबर? तो नंबर ठीक रहे, ओके रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग रेवेन्यू से अगर चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो रेवेन्यू 19% जंप दिखाया है। एस्टिमेशन था 2200 का, एक्चुअल में 2233, मतलब उतना ही फ्लैटिश परफॉर्मेंस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, जहाँ पे आप एस्टिमेट देख सकते हो कितना है, 288 का था, एक्चुअल में कितना है 291, लिटिल बिट अप। एंड इसी चीज़ को आगे भी यहाँ पे कैरी करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। लाइक मार्जिन्स की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12.90 एक्सपेक्टेड था तो 13 आया, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही, फ्लैटिश अप। अब ऐसा बोल सकते हैं फ्लैट है, थोड़ा सा ऐसा का अब हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को रहा है। फाइनली नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो फ्लैटिश अप है। एक्सपेक्टेड था 187 करोड़ या फिर 188 करोड़ होगा, 191 करोड़ है। तो ओके परफॉर्मेंस, ठीक ठाक परफॉर्मेंस, डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। शेयर का क्या रिएक्शन रहा आज के दिन का? ठीक है, ऐसा लाल निशान मतलब कोई पहाड़ नहीं टूटा है भाई, बिल्कुल बॉर्डर पे ही देखने को ना 15 पैसे, पॉइंट्स नहीं बोल सकते हम लोग यहाँ पे नीचे देखने को ना। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एस्टिमेट को भी इन्होंने मीट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो यस, डिजिट की अगर हम लोग बात करें, ये IPO हम लोगों को फिलहाल बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे, सर ये कैसा IPO है? तो अभी IPO मतलब देखा गया तो यूजुअली जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है IPO से रिलेटेड, ये कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। मैं तो हमेशा IPO को क्या करता हूँ, लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही देखता हूँ। ठीक है, अगर मुझे लॉन्ग टर्म जाना है तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि एक ही झटके में स्टॉक एकदम सीधा रातों रात 10,000, 50,000, 1 लाख होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। आराम से स्टॉक्स आपको, अच्छे स्टॉक आराम से आपको मौका देते हैं। ठीक है, आराम से लॉन्ग टर्म के लिए हम बाद में विचार कर सकते हो। सबसे पहले डिजिट की अगर हम बात करें तो ये कंपनी क्या है, तो एडवर्टीजमेंट अगर आपने इसकी देखी होगी तो उसी में ही सब कुछ आ जाता है। यस, डिजिट ये इंश्योरेंस वाली कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। IPO ऑलरेडी 15 तारीख को ओपन हो चुका है, कल इसका आखिरी दिन है। ठीक है, 17 तारीख को। एनीवेज, ये IPO की अगर हम लोग बात करें तो खास करके फोकस किस पे रहता है, GMP के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी का अगर हम लोग देखेंगे तो केवल 2.5% ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब करंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो लिस्टिंग गेन, मतलब अगर कल जाके या फिर आप अभी जाके लिस्ट होता है
तो कुछ खास नहीं, 2.5% ही मिलेंगे। ठीक है, अभी ये इसकी गारंटी नहीं होती है कि जब ये लिस्ट होगा तो 2.5 के आसपास होगा, नहीं नहीं, शेयर मार्केट में काय की गारंटी। ठीक है, ये तो प्लस माइनस होता रहता है, 25 पे भी लिस्ट हो सकता है, डिस्काउंट के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। ठीक है, बट यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे जीएमपी बड़ा रहता है, ठीक है, एटलीस्ट 25-30% का तो थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए अगर रिस्क लेना ही है, ताकि कल कुछ मार्केट में 19-20 हो जाए तो जीएमपी एकदम से जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो काफ़ी सारे लोग जो सिर्फ जीएमपी देखकर जाने वाले रहते हैं वो शायद से क्या कर सकते हैं, इस आईपीओ को अवॉइड भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया अभी तक करंटली तो जीएमपी इतना हेल्दी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, लिस्टिंग के वक्त हम कह सकते हैं चीज़ें अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बट करंट सिनेरियो की बात करें तो इतना अच्छा रिस्पांस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा। अभी जो 2-3 आईपीओ हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, अभी वो टीबीओ टेक की बात करें, क्या कमाल का ये था, 60% का जीएमपी देखने को मिल रहा था, लिस्ट कितने पे हो गया था, ऑलमोस्ट 50% पे। ठीक है, मतलब ऐसे आईपीओ रहेंगे वहाँ पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो अच्छा परफॉर्मेंस, इंडिगने की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहाँ पे भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, तो केपीआईटी टेक तो कंपनी तो यहाँ पे अच्छी है, बढ़िया कंपनी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। दिक्कत मतलब जिन्होंने भी नेगेटिव रिपोर्ट निकाली थी उनको एक ही दिक्कत कौन सी पॉइंट से रिलेटेड है, यस, वर्टिकल, कि ये एक ही विंग को पकड़कर आगे यहाँ पे चल रहे हैं, और ये इतना विंग कब तक चलेगा। अभी तो ऑटो, ये कैसा रहता है कि ऑटो सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है और टेक्नोलॉजी वाली, तो अभी ऑटो भी अच्छा कर रहा है, जिस दिन ऑटो थोड़ा रुक जाएगा तो केपीआईटी टेक भी रुक सकता है, इसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। वो देखिए, वो फेस तो हर किसी स्टॉक में आने वाला है, ऐसा कोई स्टॉक अमर नहीं है कि हमेशा ऊपर रहेगा, ये साइकिल की तरह चीज़ें चलती रहती है, ऑटो ऊपर, केमिकल नीचे, ठीक है, फार्मा नीचे, फिर ये ऊपर, फिर वो नीचे, रियल एस्टेट अभी ऊपर चल रहा है, रियल एस्टेट तो कितने सालों तक नहीं चल, तो ये चीज़ें साइकिल की तरह घूमती रहती है। ओवरऑल अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो यस, केपीआईटी टेक का बिजनेस काफ़ी शानदार हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा बिजनेस देखने को मिल रहा है, मैनेजमेंट काफ़ी सॉलिड है इनका, आप इनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए। जब हम लोगों ने इसको एकदम पहले 300-400 के आसपास था, ठीक है, तभी भी स्टडी किया था, तभी मैंने आप लोगों को ये पॉइंट कहा था कि आप इनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए। ऑब्वियसली मैं कोई ये नहीं कहता कि जाओ जाके खरीदो करके, मैं कभी ये कहता नहीं हूँ, मेरा काम है आपको हमेशा बिजनेस से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको स्टडी करवाना। सो जिन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें यहाँ पे पढ़ी होगी उनको पता चल गया होगा। मैंने 2 मैनेजमेंट तभी कवर किए थे, मुझे आज भी याद है, एक है केपीआईटी टेक एंड दूसरा था परसिस्टेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों मैनेजमेंट को अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, दोनों कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, तो केपीआईटी टेक भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, 70 के पी पे चल रहा है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कभी कभी आप लोगों को बीच में क्या करेगा, ये अच्छा खासा मौका जरूर देगा। ठीक है, खुद से ना दे तो बाजार में कभी अफरा तफरी अगर हो जाती, कुछ चीज़ें अभी इलेक्शन के रिजल्ट की जाती, प्लस माइनस अगर कोई चीज़ें हो जाती, वी डोंट नो, हमारे कंट्रोल में तो वो चीज़ें नहीं है, तो ऐसे अच्छे अच्छे कंपनी आपको सस्ते दाम पे कभी ना कभी बीच में मिल जाते हैं, मतलब बिना किसी इंटरनल इशू के वो नीचे आते हैं, तब आप इनके बारे में विचार कर सकते हैं। मतलब जो लोग ये सवाल पूछते हैं अच्छा वाला कि सर मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा है, ठीक है, 100 पे था, अभी वो 1000 का हो गया, अभी इसमें नेक्स्ट ऐड हम कैसे करें, तो कभी ना कभी वो स्टॉक आपको मौका देगा अच्छे करेक्शन वाला, 30%, 25%, 40% गिरेगा, वो सिर्फ चेक करना है कि वो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या। अगर इंटरनल नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो जाने का होता है। ठीक है, भागते हुए ट्रेन को यूजुअली मैं तो पकड़ता हूँ नहीं। ठीक है, तो ये एक मतलब हर किसी का अपना अपना एनालिसिस, उस हिसाब से चीज़ें देखनी होती है। केपीआईटी टेक ने भी बीच में मौका दिया था, अगर आप 5 साल का भी डेटा देखोगे 40% कुछ तो गिरा था ये। ठीक है, तभी भी आपको कहा था कि आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। देखिए 34% तो मैंने रफली दिखा है, 40% गिरा था, तो ऐसे बीच बीच में वो आप लोगों को मौका देता रहता है, क्योंकि जो गिरावट के पीछे का रीज़न था कोई इंटरनल इशू नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर के तो नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, नंबर तो अच्छे ही थे, बट उनकी कमेंट्री में क्या बोला भाई, फाइनेंशियल ईयर 24 जो अभी हुआ इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर 25 का परफॉर्मेंस। ईबिट की बात करें तो मतलब नो ग्रोथ, जितना है उतना ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करो। एंड बाजार में अगर देखा गया इस प्रकार की कमेंट्रीज को अच्छी तरीके से क्लास ली जाती है, एंड वही चीज़ें हम लोगों ने टाटा मोटर में भी देखा था। उनके पास्ट नंबर बहुत अच्छे थे। ठीक है, अभी अलग अलग रिकमेंडेशन आते हुए देखने को मिले। शेर खान की बात करें, उन्होंने कहा भाई बाय करके चलो 1200 के ऊपर जा सकता है करके। देन अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छी निकली थी। टाटा मोटर उन्होंने न्यूट्रल ही रखा है, बट उनका टारगेट है 955। उनका ये कहना है, मोतीलाल ओसवाल की बात करें, कि टाटा मोटर के जो नंबर्स थे, जो नंबर उन्होंने दिखाए एक्सट्रीमली रोबस्ट, अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए है, बट फाइनेंशियल 24 के हिसाब से उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बट यस, उन्होंने जो बातें यहाँ पे बोली है, ठीक है, वो उसके चलते जो लटकती हुई तलवार देखने को मिले, वो क्या कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस को हर्ट कर सकती है। मतलब अगर कमोडिटी के दाम कल अगर भविष्य में अगर कूल ऑफ हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं टाटा मोटर में वापस कमबैक यहाँ पे हो सकता है। बट वैसे भी देखा गया, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, वो बिल्कुल सही था कि ये तो एक्सटर्नल इशू है ना, कमोडिटी के दाम अगर बढ़ेंगे घटेंगे तो हर किसी के लिए सेम चीज़ें रहती है। यस, बिल्कुल सही है, बट टाटा मोटर अगर देखा गया तो काफ़ी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया था, तो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए उन्होंने ही रीज़न दे दिया इस प्रकार का स्टेटमेंट। अगर उन्होंने वो जेएलआर से रिलेटेड वो बातें यहाँ पे नहीं बोली होती, ईबिट से रिलेटेड,
तो फिर डेफिनेटली स्टॉक हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिलता था। बट मैनेजमेंट को ये स्टॉक के प्राइस को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें नहीं बोलती। अच्छा मैनेजमेंट की बात करें तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी अपने शेयर होल्डर के सामने रखे हुए, जो कि लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट दे सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, शेयर बाजार में तो आपको पता ही ऑपरेटर्स रहते ही हैं, बड़े प्लेयर्स। ऑपरेटर मतलब भाई जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। अगर मैं आपके हाथ में, ठीक है, आप जो वीडियो सुन रहे हैं, अगर मैं आपके हाथ में 1000 करोड़ दे दूं तो आप भी ऑपरेटर मतलब क्या, जो शेयर को ऊपर नीचे करवाने का दम रखता है। कोई शेयर ऊपर नीचे कैसे हो सकता है? अगर आप मान लीजिए एक क्वांटिटी खरीद लीजिए किसी शेयर का, क्या वो शेयर ऊपर नीचे होगा? नहीं होगा। बट वही अगर आप जाके 10,000 क्वांटिटी खरीदो, मान लो 20,000 खरीदो, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। सेम बेचोगे तो फर्क पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें बाजार में चलती रहती है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक कंपनी के Q4 के नंबर देखे थे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी, जिसमें पहले तो कंपनी के नंबर आने से पहले स्टॉक 3% भागा। देन नंबर तो एकदम सुपर डुपर हिट था, क्योंकि उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, ठीक है। उसके नेक्स्ट दिन हम लोगों ने देखा और 3-4% भागा था, ठीक है। एंड अभी आज के दिन की बात करें तो देखो एकदम से अलग से ही परफॉर्मेंस, 9.5% से 9.25% की तेजी ओबेरॉय रियल्टी की हम लोग यहाँ पे बात करें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सारे कवर कर ले, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।